हेलो एवरीवन, आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का अनुवाद। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये है कि आने वाले समय में यानी भविष्य काल में एक खास समय में जो कार्य जारी हो वह फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। तो पहचान देखते हैं। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो पहचान होता है कि वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा या ती रहेगी, ता रहेगा या ता रहूँगा। इस प्रकार के जो भी हमारे वाक्य होते हैं, वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ये सब शब्द आते हैं। अब इसका प्रयोग देखते हैं कि जब हम उसका अनुवाद करते हैं यानी अफर्मेटिव का, तो अफर्मेटिव का जो भी सेंटेंस बनेगा सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद विल या शैल में से जो भी उपयुक्त होगा लिखेंगे। उसके बाद बी लिखते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिख करके आईएनजी जोड़ते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो फिर अब ये दिया है कि विल कब लगाएंगे, शैल कब लगाएंगे। तो आई और वी के साथ, आई और वी होगा, उसके साथ जो फर्स्ट पर्सन होता है शाल और बी का प्रयोग करते हैं। बाकी जितना शेष बच जाता है उन सब के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। जैसे दिया है कि तुम खेल रहे होगे, यानी तुम खेल रहे होगे, तो अब इसका अगर अनुवाद करते हैं तो ये हो जाएगा यू के साथ प्रयोग करना है विल, क्योंकि आई और वी के साथ शाल का प्रयोग करना है, बाकी के साथ विल का, तो यहाँ हो जाएगा विल। उसके तुरंत बाद हम बी लिख देते हैं, यू विल बी। उसके तुरंत बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिख करके आईएनजी लिखेंगे। तो वर्ब है खेलना, तो खेलना के अंग्रेजी लिखेंगे प्ले और उसी में आईएनजी जोड़ दिया जाएगा। तो अब यहाँ हो गया यू विल बी प्लेइंग, तुम खेल रहे होगे। तो यानी जो फ्यूचर का, भविष्य का एक खास समय है, उस खास समय के लिए जो काम जारी होगा वही फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे वह दिया है कि वह गीत गाती रहेगी, यानी तुम खेल रहे होगे या तुम खेलते रहोगे, यह दोनों सेंटेंस सही है। वह गीत गाती रहेगी चाहे वह गीत गा रही होगी, दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही है। तो यहाँ हो जाएगा सी के साथ भी हमको विल का प्रयोग करना है, तो ये विल। उसके बाद बी क्रिया है गाना, तो गाना का अंग्रेजी हो जाएगा सिंग और उसी में आईएनजी। शी विल बी सिंगिंग, वह गाती रहेगी, तो क्या गाती रहेगी, तो सॉन्ग। अगला दिया है कि अध्यापक विज्ञान पढ़ा रहे होंगे या पढ़ाते रहेंगे, यह दोनों सेंटेंस एक ही है, तो यहाँ हो जाएगा द टीचर। इसके साथ भी विल का प्रयोग करना है, तो ये हो जाएगा विल बी, क्योंकि केवल आई और बी जो फर्स्ट पर्सन होगा उसके साथ शाल का प्रयोग करेंगे। क्रिया है पढ़ाना, तो पढ़ाना की अंग्रेजी हो जाएगी टीच, उसी में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ हो गया द टीचर विल बी टीचिंग, पढ़ा रहे होंगे, क्या पढ़ा रहे होंगे, तो विज्ञान पढ़ा रहे होंगे, तो साइंस, ये हो गया। अगला सेंटेंस है कि हम यात्रा करते रहेंगे या कर रहे होंगे, यह दोनों सेंटेंस एक ही है, तो ये हो जाएगा वी, और वी फर्स्ट पर्सन है इसलिए इसके साथ शाल का प्रयोग करेंगे और तुरंत बी। क्रिया है यात्रा करना, तो यात्रा करना का ट्रैवल और उसी में आईएनजी जोड़ दिया जाएगा, तो वी शाल बी ट्रैवलिंग, हम लोग यात्रा करते रहेंगे या कर रहे होंगे। फिर अगला दिया है कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहूँगा या कर रहा हूँगा, तो ये आई के साथ भी शाल का प्रयोग होता है, यानी आई बी के साथ शाल, बाकी के साथ विल। तो फिर यहाँ बी हो जाएगा। वर्ब है प्रतीक्षा करना, तो उसकी अंग्रेजी होती है वेट, उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा, वेटिंग। अब किसकी प्रतीक्षा, तो तुम्हारी, तो वेट के साथ एक प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है फॉर, और उसके बाद हो जाएगा यू, यानी आई शाल बी वेटिंग फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए या तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहूँगा या कर रहा हूँगा। अब नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं कि अगर सेंटेंस नेगेटिव हो कि हम शोर नहीं कर रहे होंगे, तो जैसे ही सेंटेंस नेगेटिव होता है तो जो यह शाल और विल है उसके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है, फिर बी का प्रयोग करेंगे, और बाकी जो स्ट्रक्चर जैसे है वर्ब फर्स्ट फॉर्म फिर आईएनजी और ऑब्जेक्ट, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब जैसे सेंटेंस देखते हैं, दिया है कि हम शोर नहीं कर रहे होंगे, तो अगर इसका हम प्रयोग करते हैं तो ये हो जाएगा वी
वी फर्स्ट पर्सन है, वी के साथ शाल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट, फिर बी का प्रयोग होगा। यानी विल शाल के बाद नॉट, फिर भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ है शोर करना, तो यहाँ करने की अंग्रेजी मेक का प्रयोग करते हैं, क्योंकि शोर के साथ मेक होगा। यहाँ हो जाएगा मेकिंग और अ नॉइज। यानी वी शाल नॉट बी मेकिंग अ नॉइज, कि हम शोर नहीं कर रहे होंगे। अगला सेंटेंस है कि तुम पत्र नहीं लिख रहे होगे, तो ये हो जाएगा यू के साथ विल का प्रयोग होता है, नेगेटिव है नॉट, फिर बी। क्रिया है लिखना, लिखना की अंग्रेजी राइट और उसी में आईएनजी। क्या नहीं लिख रहे होंगे, तो अ लेटर। यानी यू विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, तुम पत्र नहीं लिख रहे होगे। अगला सेंटेंस है कि मैं फूल नहीं तोड़ता रहूँगा या तोड़ रहा हूँगा, दोनों बात ही कही है। ये हो जाएगा आई, फिर हो जाएगा शाल, नेगेटिव है नॉट, फिर भी वर्ब है तोड़ना, तोड़ना की अंग्रेजी हो जाएगा प्लक और उसी में आईएनजी। तो प्लकिंग, क्या नहीं तोड़ता रहूँगा, तो फूल, तो यहाँ हो जाएगा फ्लावर, ये हो जाएगा फ्लावर, फ्लावर्स लिख देंगे। अगला सेंटेंस है कि वह गीत नहीं गाती रहेगी या नहीं गा रही होगी, दोनों सेंटेंस हो सकता है। तो यहाँ हो जाएगा सी के साथ विल का प्रयोग करते हैं, नेगेटिव है तो नॉट, फिर भी वर्ब है गाना, तो यहाँ हो जाएगा सिंग और उसी में आईएनजी सिंगिंग। अब क्या नहीं गाती रहेगी, तो गीत, अब यहाँ हो जाएगा और सॉन्ग। उसी प्रकार अगला सेंटेंस दिया है कि खिलाड़ी क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे या नहीं खेलते रहेंगे, दोनों सेंटेंस एक ही है। तो यहाँ हो जाएगा द प्लेयर्स, यहाँ फिर हो जाएगा विल, नेगेटिव है नॉट, फिर बी, क्रिया है खेलना, तो ये हो जाएगा प्लेइंग। अब क्या नहीं खेलते रहेंगे या खेल रहे होंगे, तो क्रिकेट, तो यहाँ हो जाएगा क्रिकेट। तो इस प्रकार द प्लेयर्स विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। हमारा जो अफर्मेटिव है और नेगेटिव है, दोनों का हम लोग रूल देखें। अब इसका कुछ इंट्रोगेटिव का भी रूल देख लेते हैं। तो जैसे दिया है, क्या राम दूध पी रहा होगा, क्या लड़कियां खेलती रहेंगी, क्या तुम सोते रहोगे। तो ऐसे सेंटेंस जो क्या से शुरू होते हैं, यानी हिंदी का वह सेंटेंस जो क्या से शुरू होता है, तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। यानी इसका जवाब जब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को हमेशा हम सहायक क्रिया से शुरू करते हैं। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए इसका जो सहायक क्रिया विल या शाल है, सब्जेक्ट के अनुसार पहले विल या शाल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट, फिर बी, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगा के आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो इसका अनुवाद बनाते हैं। दिया है क्या राम दूध पी रहा होगा, तो राम के साथ विल का प्रयोग होगा, तो इसलिए विल राम। सेंटेंस नेगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे, तुरंत बी का प्रयोग करेंगे। वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिख के आईएनजी, तो वर्ब है ड्रिंक पीना। अब क्या पी रहा होगा, तो यह दिया है मिल्क और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर अगला सेंटेंस है क्या लड़कियां खेलती रहेंगी या खेल रही होंगी, दोनों बात एक ही है। तो लड़कियां, इनके लिए भी विल का प्रयोग होगा, क्योंकि आई और वी के ही साथ केवल शाल का प्रयोग होता है, इसलिए विल। उसके बाद गर्ल्स, सेंटेंस नेगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे, फिर बी, फिर वर्ब है हमारा खेलना, तो खेलना की अंग्रेजी यहाँ हो जाएगी प्ले और उसी में आईएनजी, और बाकी कुछ बचा नहीं है, क्वेश्चन मार्क। क्या लड़कियां खेलती रहेंगी, विल गर्ल्स बी प्लेइंग। फिर अगला सेंटेंस है क्या तुम सोते रहोगे, तो यहाँ पे यू के साथ भी विल का प्रयोग होता है, तो फिर यहाँ पहले विल लिखेंगे, विल यू। सेंटेंस नेगेटिव नहीं है तो तुरंत बी, और क्रिया है सोना, तो ये हो जाएगा स्लीप और उसी में आईएनजी। क्या तुम सोते रहोगे। अब अगला सेंटेंस दिया है क्या हम काम नहीं कर रहे होंगे, तो हम सब यानी वी के लिए शाल का प्रयोग होता है, तो वही शाल पहले आ जाएगा। उसके बाद वी, सेंटेंस नेगेटिव है तो जैसे ही सब्जेक्ट लगा उसके बाद नॉट लगा देंगे। उसके बाद बी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिख के आएंगे, तो वर्ब है काम करना, तो यहाँ वर्किंग और क्वेश्चन मार्क।
यानी शाल वी नॉट बी वर्किंग, क्या हम काम नहीं कर रहे होंगे। उसी प्रकार अगला दिया है, क्या वह फल नहीं खा रही होगी, तो शी के लिए भी विल का प्रयोग होता है, इसलिए पहले विल, शी नेगेटिव है तो नॉट, उसके बाद बी और उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब है खाना तो इट और आईएनजी। अब क्या नहीं खा रही होगी, तो फल, तो ये हो जाएगा फ्रूट्स और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। जैसे दिया है कि वह क्या लिख रहा होगा, तो अब जो यह क्या है, यह वाक्य के प्रारंभ में नहीं आया है, बीच में आया है। तो जब प्रश्न पूछने वाले जो शब्द हैं, जैसे क्या है, क्यों है, कैसे है, कौन है, कहाँ है, ये सारे चीज़ अगर आते हैं तो इनका अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। तो स्ट्रक्चर वही रहेगा, केवल यह WH फैमिली के जो भी हमारे वर्ड हैं, इस वर्ड को हम पहले लिख देंगे और बाकी जो रूल है वैसा ही रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी लिखेंगे, तो ये हो जाएगा वाट। सब्जेक्ट के अनुसार विल और शाल में से लिखेंगे, तो सब्जेक्ट है वह, इसके लिए विल का प्रयोग होता है। फिर यहाँ हो जाएगा ही, फिर नेगेटिव नहीं है तो बी का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद क्रिया, तो क्रिया है लिखना, तो राइट और उसी में आईएनजी जोड़ देते हैं, यानी व्हाट विल ही बी राइटिंग, वह क्या लिख रहा होगा। अगला सेंटेंस है कि हम कहाँ जा रहे होंगे, तो प्रश्न पूछने का काम कहाँ से हो रहा है, इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है। उस प्लेस के बारे में पूछ रहा है तो उस प्लेस को बताना होगा। तो सबसे पहले हम उसी का अंग्रेजी लिखेंगे वेयर। हम सब की अंग्रेजी वी होती है, तो वी के साथ शाल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ शाल का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ हो जाएगा फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बी, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। वर्ब है जाना, तो लिखेंगे गो और उसी में आईएनजी जोड़ देंगे। वेयर शाल वी बी गोइंग, कि हम कहाँ जा रहे होंगे। अगला सेंटेंस है तुम उसकी मदद क्यों नहीं करते रहोगे या क्यों नहीं कर रहे होगे, दोनों बात एक ही है। तो अब यहाँ प्रश्न पूछने का काम क्यों कर रहा है, तो क्यों की अंग्रेजी जो होगी लिखेंगे वाई। यू के साथ विल का प्रयोग होता है, तो विल, फिर सब्जेक्ट हो गया यू, सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट, फिर बी। वर्ब है मदद करना, तो हेल्प और उसी में आईएनजी। अब किसकी मदद, तो उसकी मदद, हर या हिम दोनों में से कोई लगा सकते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, यानी वाई विल यू नॉट बी हेल्पिंग हिम, कि तुम उसकी मदद क्यों नहीं करते रहोगे या क्यों नहीं कर रहे होगे। तो फिर अगला सेंटेंस देखते हैं। विनय सड़क पर क्यों खड़ा होगा, तो सबसे पहले यहाँ क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी यहाँ लिखेंगे वाई और उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हम विल या शाल में से लिखते हैं, तो विनय के लिए विल का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ होगा विल, उसके बाद सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा विनय। सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, तुरंत बी का प्रयोग हो जाएगा और बी के तुरंत बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, तो यहाँ खड़ा होना, तो ये हो गया स्टैंड और उसी में आईएनजी स्टैंडिंग। अब कहाँ खड़ा होगा, तो सड़क पर, तो ये हो जाएगा ऑन दी रोड, ये हो गया। फिर उसी प्रकार अगला सेंटेंस दिया है कि हम बात क्यों नहीं कर रहे होंगे, तो फिर यहाँ रीज़न पूछा जा रहा है, तो क्यों की अंग्रेजी यहाँ लिखेंगे वाई। अब यहाँ हम सब है तो इसके लिए शाल का प्रयोग होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, तो यहाँ वी, उसके अनुसार शाल का प्रयोग होगा, तो वाई शाल वी। नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, फिर बी। वर्ब है बात करना, तो बात करना की अंग्रेजी यहाँ लिख देंगे टाक, TALK और उसी में आईएनजी जुड़ जाएगा और क्वेश्चन मार्क, बाकी कुछ बचा नहीं है। तो इस प्रकार जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसका अनुवाद समाप्त होता है। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।